नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सेंगर की जमानत पर भी अब रोक लग गई है। कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका जिस तरीके से दायर की गई थी, उस पर अब आखिरकार जिस तरीके से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इस पूरे मामले पर अब उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका यहां लगा है। जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सेंगर को नोटिस, सीबीआई की याचिका पर सेंगर को यह नोटिस दिया गया है। 4 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा गया है। तो कुलदीप सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। 4 हफ्ते में जवाब देने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सेंगर की जमानत पर फिलहाल अब रोक लग चुकी है। कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सेंगर को नोटिस, सीबीआई की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा गया है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सेंगर की जमानत पर रोक लगाई गई है। बता दें कि कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सेंगर को नोटिस। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंची, जहां पर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से जमानत को लेकर फैसला सुनाया था, अब उसको लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके बाद ये सुनवाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर बड़ा झटका हुआ। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि 4 हफ्ते के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। यानी कि 2026 फरवरी में जाकर इस सुनवाई हो सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है, क्योंकि जिस तरीके से जमानत का ये पूरा मामला था, अब इसको लेकर सीबीआई पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुनवाई हुई है। सुनवाई में तमाम दलीलें रखी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो सेंगर की जमानत पर रोक लगाई गई है। कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सेंगर की जमानत पर फिलहाल रोक लगाई गई है। कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सेंगर को नोटिस, जिसमें आपको बता दें कि सीबीआई की याचिका पर सेंगर को नोटिस दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगाया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा यह गंभीर अपराध है, कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ तथ्यों सबूतों के आधार पर दोष साबित हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें रखी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से सबूत मिले हैं, वो सबूत जो हैं वो दोष सिद्ध हुए हैं। ऐसे में अगर इस तरीके के केस में इस तरीके से जमानत दी जाती है, तो दूसरे जो केस है वो इस केस का हवाला देते हुए इसी तरीके से जमानत लेते रहेंगे। लेकिन ये बेहद ही संगीन मामला है। इस मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के और हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, अगर बात करें, क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के जो संगीन मामले होते हैं, अगर इनमें जमानत दे दी जाती है तो इसी केस का हवाला देते हुए अन्य मामलों में भी इसी तरीके की जमानत मिल जाएगी। जी देखिए मैडम, अभी जो ये हुआ है मैटर, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में, ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस जॉर्ज साहब हैं, तो इन्होंने काफी गहराई से ये देखा, और क्योंकि ये मैटर काफी सेंसिटिव मैटर है, और तो इसको जब तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस पे बहस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो मसला है उसमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों दूसरे पक्ष के सेंगर के तरफ से कोई जो नहीं आए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उसमें नोटिस किया है। और फिलहाल चूंकि ये हाई कोर्ट में मसला लंबित है, तो हाई कोर्ट में भी जो है उसको स्टे दे दिया गया, इसलिए कि कहीं हाई कोर्ट वो मैटर तब तक नहीं लगाए।
और इनको 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है। 4 सप्ताह के अंदर में आप जो है जवाब दाखिल कीजिए। जो अपना पक्ष उनको है वो रिटर्न में सबमिट करेंगे और वो अपने बचाव पक्ष में क्या कहना चाहते हैं वो सारी देखेंगे और 4 सप्ताह के बाद ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएगा। क्योंकि अभी केस में अभी ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए ये इत्मीनान से जो है इसको जवाब दाखिल होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको पहल करेगी। अब अभी मैटर में बहुत ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसका पक्ष में हुआ है या विपक्ष में फैसला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आर्गुमेंट हुआ है काफी और सुओ मोटो एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जब दोनों पक्ष जो रहेंगे आर्गुमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो दोनों पक्ष जो 2 इश्यूज रखे थे, एक एज को रखा था जिसमें पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और दूसरा जो है पब्लिक सर्विस में आया था। ये दोनों मुद्दों पर मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगा और ये देखेगा कि हाँ वाकई में जिसमें वारदात हुआ था उसमें सेंगर पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। दूसरी चीज जो पीड़िता का जो एज दिया गया है, एज में प्रोसिक्यूशन स्टोरी में 3 बार जो है डिफरेंट एज है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जिसमें वारदात हुआ है और उसमें लड़की माइनर है तब तो पॉक्सो लगेगा और यदि ये माइनर प्रूफ नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें वो दिक्कत होगा करने में, फिर पॉक्सो नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से है कि यदि पॉक्सो नहीं लगता है तो सेंगर को उसको फायदा मिलेगा और यदि ये नहीं होता है तो फिर सजा बरकरार जो ट्रायल कोर्ट का है आजीवन का सजा आजीवन का रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद है। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूं, हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है।
इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी, उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि CRPF है, इसलिए इसके किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा, वो जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विवाह कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी अब? इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? CBI ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा। उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोलिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट मैं इसको, अगर आप इसको रिलीव कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीव कह सकता हूँ। लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। Supreme Court has said that several more aspects to be deliberated, and you have also been granted an opportunity to file an application. No, for that I am eternally grateful. तो आखिरकार देखिए, ये पीड़िता जो है उनके तरफ से वकील जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखते हुए कहा कि आखिरकार अभी ये जीत नहीं है। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से रोक लगाई है ये बिल्कुल सही रहा, लेकिन वो सीधे तौर पर ये बात भी कह रहे हैं कि CBI ने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स ही यहीं पर रखे हैं। और हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रमोद जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रमोद जी, क्योंकि अब तो जिस तरीके से ये बयानबाजी तो सामने आती ही रहेगी, क्या तथ्य रखे गए हैं, क्या तथ्य नहीं रखे गए हैं, लेकिन आपने जिक्र किया था कि आखिरकार पब्लिक सर्विसर जो होता है उसके लिए अगर उसका हवाला देते हुए आखिरकार किस तरीके से जवाब दाखिल हो सकता है, क्या इसके बारे में? देखिए, हर आदमी का यदि पब्लिक सर्विस में भी होता है तो उसका एक प्राइवेट सर्विस भी होता है। पर जो पब्लिक सर्विस, जिस समय आप ड्यूटी में रहते हैं तभी तक के आप पब्लिक सर्विस में हैं, लेकिन जैसे ही ड्यूटी के बाहर आप गए तो आपका अपना निजी जिंदगी हो जाती है। अब ये देखना होगा कि लेट नाइट में जो ये वारदात जिसमें हुआ था उस समय क्या सेंगर पब्लिक लाइफ जी रहे थे या प्राइवेट लाइफ कर रहे थे। यदि प्राइवेट पे होता है तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट में एनालिसिस होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो ऑर्डर आएगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था जो प्राचा जी जो आर्गू कर रहे थे ये टोटली बायस्ड होकर के कर रहे थे, और इनका जैसे लग रहा था कि एक
चुनिंदा मान करके चल रहे हैं। किसी तरह से एडवोकेसी उसमें नजर नहीं आ रही थी। ये बार बार जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रहे थे कि हम जो है ये केस करेंगे, जबकि इस केस में वो कुछ भी नहीं है और ना ही ये मेरिट को समझ रहे हैं। ये केस जो है क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में हमेशा स्टेट लड़ती है और स्टेट का चूंकि ये केस को सीबीआई प्रोसीड कर रहा है तो निश्चित रूप से सीबीआई होगा। इनको क्यों बुलाएगा भाई सीबीआई? सीबीआई में क्या इनसे कम कोई काबिल थोड़े वकील हैं? ये तो ज्यादा जो है अपनी केवल जो है वो स्कोर बनाते हैं, अपना जो है वो मुस्लिम पक्ष का जो है पक्षकरण में रख करके दूसरे को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रमोद जी, वो आरोप ये भी लगा रहे कि पूरा रिटर्न में हमारे पास में जो तथ्य है, जो बयान है, वो पूरे तरीके से रिटर्न में है, लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई ने कुछ ही बिंदु रखे। यानी कि क्या धीरे धीरे सुनवाई आगे बढ़ती जाएगी? उसके साथ ही तमाम जो बिंदु रखे गए हैं जिसका जिक्र वो कर रहे थे कि पीड़िता किस तरीके से परेशान है, पीड़िता के साथ में क्या हुआ, अभी महज कुछ ही बिंदु इस दौरान सुनवाई में रखे गए हैं। नहीं है, ये सारा का सारा पक्ष जो रखा गया है सीबीआई की तरफ से वो ऑलरेडी क्लोज है। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नई बात नहीं रखी जाएगी। जो प्रोसिक्यूशन ने जो बना चुका है, प्रोसिक्यूशन विटनेस में आ चुका है, जिसमें इनको कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसमें क्या कमियां रह गई है या क्या जो है और उनके पक्ष में रखा जाएगा, इस पर केवल एक लीगली एनालिसिस होगी। देखिए, जो मेरिट में आ चुका है, जैसे जो एज का है, एज जो आ चुका है उसको ना तो प्राचार्य चेंज कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट चेंज कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट चेंज करेगा। वो ऑलरेडी लॉक्ड हो चुका है, ना कोई विटनेस चेंज कर सकता है। तो इसलिए ये दलील रखना कि अब हम ये रखेंगे वो रखेंगे, बिल्कुल निहायत जो है बिल्कुल बेकार की बात है। दूसरी, अब पब्लिक सर्विस की बात आ जाती है तो पब्लिक सर्विस भी जो है जिस समय किए थे वारदात के समय में, वो किस रूप में गए थे, ये सारा का सारा प्रोसिक्यूशन स्टोरी में और खुद पीड़िता बोली हुई है। पीड़िता के स्टेटमेंट को अब जो किसी तरह का ये ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अब जो ये कहना कि हम ये रख देंगे, ये नया चीज बना देंगे, ये मैं समझता हूं कि टोटली जो है तार्किक संगत नहीं है। इसलिए अब ये चीजें जो है अब मेरिट पे आएगी, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी। मूलतः ये जो दो इश्यूज है, एक एज और दूसरा जो है पब्लिक सर्विस में उस समय थे कि नहीं। हमारे हिसाब से जिस समय ये वारदात हुई है लेट नाइट का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपके पास अब वापस लौटूंगी। हमारी पिटीशन तो सबसे पहले ही मूव हुई थी, उसके बाद सीबीआई आई है। तो हमारी पिटीशन अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार के थ्रू मूव हुई थी। हमने उसको डिफेक्ट क्योर किया, सारा चीज रहा, हमारी पिटीशन रही और हमारी पिटीशन और सीबीआई की पिटीशन साथ साथ काल हुई। हालांकि सीबीआई ने बाद में मैटर को फाइल किया था, लेकिन मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मेरा पर्पज था कि विक्टिम को किसी तरह से हार्म न पहुंचे और उस पर्पज को फुल किया, चाहे सीबीआई ने किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मान लिया, बस। तो बिल्कुल देखिए, दोनों की तरफ से आखिरकार सवाल जवाब यहाँ पर किए गए, दोनों की तरफ से जिस तरीके से बिंदु रखे गए, जिस तरीके से सुनवाई हुई, क्योंकि ये कुलदीप सेंगर की तरफ से वकील जिन्होंने कहा कि हमारी तरफ से रखे गए, अब हालांकि इस पर सुनवाई होगी, जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का 4 हफ्तों में जवाब देना होगा। इसको लेकर वो पूरे तरीके से कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में जब सुनवाई होगी उस समय पर देखा जाएगा कि क्या रहता है। लेकिन फिलहाल दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी ये किसी भी तरीके से जीत नहीं है, अभी सिर्फ ये रोक है। और इस पर समाज सेवी का क्या कुछ कहना है, उनके बयान भी आपको सुनवाते हैं। बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है आज। हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता ये अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन। बिल्कुल, तो ये होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूप होल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में और इसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है। तो वो होना ही था, मतलब बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इससे स्टे देता ही। और ये तो सीबीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए। वो वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी। और साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी, हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही। तो आई थिंक, बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वॉज अ वेरी क्रूशियल थिंग। जमानत पर फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से ये इसको लेकर फैसला लिया गया था उस पर अब आखिरकार रोक लगा दी है, यानी कि हाई कोर्ट का जो आदेश रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है।
लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको तत्काल उस पर रोक लगाई है। मैं माननीय राहुल जी का जो निर्णय था कि उस बच्ची को बुलाकर मिलना और उसको समर्थन देना, नैतिक बल देना, आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय उस पर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उस बिटिया को न्याय दिया और निश्चित तौर से जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि अत्याचार अन्याय करने वाले को। तो देखिए अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे वो अजय राय की तरफ से हो या फिर समाज सेविका की तरफ से हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हर पहलू पर अपनी बात रखी गई है दोनों की तरफ से। अभी क्योंकि नोटिस जो है वो जवाब जो है वो मांगा गया है, 4 हफ्तों का समय जो है वो कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब उन 4 हफ्तों के अंदर जवाब देना होगा, जिसके बाद ये सुनवाई होगी। यानी कि 4 हफ्ते कुल मिलाकर बात करें तो हो सकता है कि फरवरी की स्टार्टिंग में ही इस पूरे मामले में सुनवाई हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि फिलहाल अभी जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इसको लेकर कहा था, अब उस पर रोक तो खैर लगा दी है, क्योंकि जमानत पर पूरे तरीके से रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना रहा है कि अभी ये पूरा संगीन मामला है, इसमें इस तरीके से जमानत नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अभी और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुल मिलाकर जिस तरीके से कुलदीप सेंगर की बात करें तो कुलदीप सेंगर की जमानत अभी उस पर रोक लग चुकी है। तो देखिए हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने इसको लेकर फिलहाल जमानत देने के लिए कह दिया था, लेकिन सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां पर तमाम बिंदु रखे गए। उसके बाद अब उन पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 4 हफ्ते का समय कुलदीप सेंगर को भी दिया है कि वो अपना जवाब जो है वो दाखिल करा सकते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए जमानत याचिका पर रोक लगा दी है, यानी कि जमानत पर नहीं आ सकते हैं। पब्लिक सर्विस की अगर बात करें तो इसका हवाला जरूर दिया गया था कि पब्लिक सर्विस के तहत, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरे तरीके से रोक लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नीतू हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, अगर बात करें आज सुनवाई में क्या कुछ रहा, क्योंकि 4 हफ्ते का समय तो कुलदीप सेंगर को दिया है कोर्ट ने कि आप जवाब दाखिल करिए 4 हफ्ते के अंदर। बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते का वक्त मिला है दोषी को और 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा और 4 हफ्ते बाद दोनों पक्षों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी कुलदीप सिंह सेंगर को, उस पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी हाल में ही माँ से बातचीत हुई, माँ को हमने सुना पीड़िता के, जिन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दिलाएगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई थी और जो शर्तें रखी गई थी उसमें यह था कि पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी पर कुलदीप सिंह सेंगर और उसके जो भी साथी होंगे वो रहेंगे। इसके साथ ही साथ इस शर्त में यह भी कहा गया था कि देश छोड़ के नहीं जाना होगा, कुलदीप सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में देखिए स्टे लगा दिया है, यानी कि जो दलील दी गई है कोर्ट की तरफ से, जो आदेश कहा गया उसमें यह है कि 2026 में जनवरी के आखिरी में ये सुनवाई फिर से शुरू होगी इस मसले पर और 2 हफ्ते के अंदर अंदर सेंगर से सवाल जवाब जो है वो किया जाना है। बिल्कुल, और देखिए नीतू, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अभी अगर पीड़िता के वकील की तरफ से बात करें, उनका भी बयान आया कि अभी पूरे तरीके से स्पष्ट ही नहीं बिंदु रखे गए हैं। जो बयान जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी उसके दौरान भी उन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं। साथ ही जो कुलदीप सेंगर की तरफ से भी जो वकील है उन्होंने भी कहा कि अभी जब अगली सुनवाई होगी तब जाकर पूरे तरीके से देखना होगा कि क्या रुख रहता है। फिलहाल जमानत पर भले रोक लगी है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कहीं ना कहीं पीड़िता को थोड़ी सी राहत मिली है। बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये और भी जो दूसरे मामले इस तरह के चल रहे हैं उस मामले में भी एक बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी, कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद से ही परिवार आहत था और जिस तरह से इंडिया गेट पर परिवार और समाज सेवी योगिता भयाना ने धरना प्रदर्शन किया। अभी क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ, ऐसे में कुछ देर पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिल रही थी, प्रदर्शन किया गया था और लगातार ये
कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय दिया जाएगा। अब ऐसे में एक राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद समझी जा सकती है पंकज, क्योंकि पीड़िता यही कह रही थी कि भले ही 5 किलोमीटर को लेकर कहा गया है कि दूरी रहेगी, लेकिन प्रभाव सेंगर का ऐसा है कि 5 किलोमीटर में भी परिवार इस वक्त डर के साए में रह रहा है। और बच्चे को लेकर भी कहा गया कि देखिए बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है, पति की नौकरी चली गई है, पीड़िता ने ये दलीलें भी दी हैं। इन सभी पक्षों को आज जब कोर्ट में रखा गया पीड़िता के वकील की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पक्षों को सुनने के बाद ही कहा है कि इस पर एक बार फिर से और सुनवाई होनी है और अब दोषी और पीड़िता दोनों पक्षों को फिर से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मामला है इसमें सिर्फ ये मामला दुष्कर्म का नहीं है। इस मामले में पहले से ही एक सजा जो है सेंगर पर है कि पीड़िता के जो पिता थे उसकी मौत के मामले में 10 साल की सजा ऑलरेडी सेंगर को हो चुकी है। लेकिन इस दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से जमानत दी गई दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, वो अब इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एक इतने बड़े मामले में किस तरह से जमानत दी जा सकती है जबकि उम्र कैद की सजा। नीतू, अगर आज की बात करें दोनों की तरफ से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु रहे हैं जो कि दलील के रूप में पेश किए गए हैं, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर पहुंची सीबीआई का कहना है कि इस तरीके के मामलों में ये दलील जरूर दी गई थी कि अगर इस तरीके के मामलों में जमानत मिलती है तो दूसरे जो केस होंगे वो ऐसे केसों का हवाला देकर जमानत याचिका दायर करेंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इस तरीके के मामलों में अगर जल्दी से जमानत मिल जाएगी या फिर वो बाहर आ जाएंगे तो ऐसे में उन्होंने डर, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही हैं कि पीड़िता को भी डर है कि कहीं अगर वो बाहर जमानत पर आए तो कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के जिस तरीके से दूसरे लोगों पर हमले हुए थे, जिस तरीके से उनकी जान चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पीड़िता को भी पूरे तरीके से डर सता रहा है। ये बिल्कुल है, पीड़िता ने ये कहा भी, और मैंने जैसे आपको बताया भी कि पीड़िता को ये कहा गया कि 5 किलोमीटर की दूरी सेंगर और सेंगर के जितने भी प्रभावी लोग हैं वो बनाए रखेंगे, लेकिन उसने कहा कि बस आप एक बार इन शर्तों को, इस बॉर्डर को क्रॉस करके देखिए किस तरह से हो सकता है कि अगले दिन ही मेरी जान चली जाए। क्योंकि इससे पहले जब इस पूरे मामले में सुनवाई का सिलसिला चल रहा था और थाने और कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे थे, उस वक्त भी पीड़िता पर हमला किया गया जिसमें रोड एक्सीडेंट में चाची और मासी की जान चली गई। और उसके बाद जिस तरह से पीड़िता और उसका जो पूरा परिवार है वो डर के साए में अभी भी जी रहा है। लेकिन अब यहाँ एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जगी है। हालांकि देखिए इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई पूरी तरह से जो सजा बरकरार रखी गई थी उम्र कैद को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर, ये सजा बरकरार थी है या इसमें फिर कोई नया मामला आएगा। क्योंकि अब देखिए जो 2 हफ्ते का जवाब देने का वक्त दिया गया है कुलदीप सेंगर को, उसमें अब सेंगर का पक्ष भी कोर्ट में रखा जाएगा और कोर्ट उस हिस्से से भी बिल्कुल नीतू, अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद जी भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।